एमकॉस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग कल जो हमने मैथ का क्विज किया था उसके सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, एक संख्या में 7 से भाग देने पर भागफल 13 एवं शेष 5 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्या है, भाजक 7 है, भागफल 13 है और शेष 5 है। तो इसमें सिंपल 7 गुने 13 और प्लस 5 बराबर 13 7 91 5 96 हो गया आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 2 का 3/4। तो इसमें देखिए क्या करना है, 2 से 4 में भाग दिया हमने, 2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, यानी 3/2 और ये भाग 3/4 है यानी गुना 4/3। तो 3 3 कट गया, 2 से 2 हो गया। अब 2 जोड़ 1/4, तो सिंपल 2 जोड़ 1/4 यानी 2 पूर्णांक 1/4, पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दस, 16 तथा 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, 10, 16 और 24 इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर हम इसका लेंगे तो ये आएगा 2 से, ये पहले करेंगे 5, 8 और 12, ठीक है। फिर 2 से 5, 4, 6, फिर 2 से 5, 2, 3, तो 3 दूनी 6, 5 30, 30 दूनी 60, दूनी 120, दूनी 240। तो 240 ये हो जाता है। अब देखेंगे 240 से किस में भाग लग रहा है, तो 900 में भाग लगेगा, 0 0 कट जाएगा, ये वाला 0 और ये वाला 0, तो क्या बचेगा 90। 24 से 90 में भाग नहीं लगेगा। फिर देखते हैं 1600 में, ये 0 कटा, 160 में 24 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। फिर देखते हैं 2500 में, तो 250 में 24 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। अब देखें 360 में 24 से भाग लगेगा, हाँ बिल्कुल लग जाएगा 15 बार में। 240 गुना 15 3600 होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3600। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक त्रिभुज के कोणों की माप ये 2, 7, 11 के अनुपात में है। तो हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और इसमें क्या है, ये अनुपात हम सभी को तीनों को जोड़ देंगे, 2 + 7 + 11 बराबर कितना हो जाता है, बराबर हो जाता है 20। अब 180 में 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 × 2 18, फिर 9 × 7 9 से 63, और फिर 11 × 9 तो 99। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक कर्मचारी की मासिक आय में, तो मान लेते हैं मासिक आय x है, x इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8/3, तो 8/3% है यानी बटा 100 की बढ़ोतरी की जाए तो बराबर हो जाता है 72। कितना हो जाता है, 72। एक मिनट, ये बराबर हो जाता है 72। तो अब बराबर क्या हो जाएगा, यानी अब दिस इम्प्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, ये इस तरफ से इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 72 गुना 100 गुने 3 बट्टे 8, यहाँ पे 3 भी आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 3, ठीक है। तो 8 नमा 72 और फिर ये 9 या 27 हो जाएगा, तो बराबर 2700। तो 2700 ये हो गया तीसरा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। इसमें देखिए क्या है, 10 वस्तु हम खरीद रहे हैं, ठीक है, और बेच रहे हैं 9 वस्तु, यानी एक वस्तु का हमें लाभ है, तो ऑब्वियसली या तो ये होगा या ये होगा। तो लाभ में अब देखिए ये क्या होता है, 11.1/9 यानी 100/9, और ये 17 सते और 6, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिक ऐसे ही हो जाए। अब देखिए बनाएंगे कैसे, बनाना क्या है, तो मान लेते हैं कि 10 वस्तु का मूल्य है, हम क्रय मूल्य x रुपया, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य x/10, ठीक है। अब ये हो गया क्रय मूल्य 9,
अब हम बेचते हैं कितना में, 9 वस्तु बेचते हैं x में, तो एक वस्तु कितने में बेच रहे हैं, x/9 में। ठीक है, तो लाभ क्या हो जाता है हमारा, प्रॉफिट हो जाता है हमारा x/9 माइनस x/10, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हो जाता है हमारा कितना, x/90। 90 एलसीएम हो जाता है, ऊपर 10x माइनस 9x बराबर x/90 हो गया। तो अब हमारा परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज हमारा क्या निकलेगा, x/90 गुना 100 होल बटा x/9 विक्रय मूल्य। तो ये क्या हो जाता है, अगर इसको हम हटाएंगे, इसको हम हटाए तो ये हमारा हो जाता है गुना 9 उल्टा मतलब कर देंगे तो 9/x। तो ये x और ये x कट गया, ये 9 से ये 10 हो गया, सॉरी क्रय मूल्य होता है ना, सॉरी x/90 x/10 हो गया। ठीक है, x/10 हो गया। तो ये हमारा यहाँ से जब हटेगा तो क्या होगा, इंटू 10/x, 10/x होगा, x कट गया 0, तो 100/9 जो होता है वो हो गया 11.1/9%। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए ये ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी के किराया और प्रथम श्रेणी, तो 2/1 हो गया। तो 2/1 क्या है, 2 है आपका 5932 डिवाइडेड बाय 7415। अब ये आपको इतना बड़ा डिवाइड करने में, क्योंकि ये 2 से कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, 5 से ये कट रहा है, तो ये, तो अब ये किससे कटेगा ये एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5932 इसको हम क्या करते हैं, इसका 2 से भाग देंगे, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 से भाग दिए। ठीक है, देख लीजिएगा 2 से भाग दे रहे हैं, तो ये हमारा आता है 2 1 9 18 9 दूनी 18 1 13 2 6 12 ये हो गया। फिर 2 से हम भाग दिए तो 1 4 8 3 1483 हो गया। अब ये हो गया 2 × 2 × 1483। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 7415। ठीक है, इसमें 2 से डिवाइड किए, 2 तिया 6 1 14, नो सॉरी 2 से तो होगा ही नहीं, 5 से लगेगा ना, सिंपल ये तो 5 से लगेगा। 5 से करेंगे, 5 × 5 4 2 24 5 चौके 20 41 5 40 1 15 तो 1400। दोनों साइड देखिए 1483 आ गया, तो 1483 से भाग देंगे तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 5, तो यानी 4:5। ठीक है, ये 2 दूनी 4 और ये 5, तो ये 4:5, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। कौन सा प्रश्न था, ये वाला था। ये वाला था, इसका 4:5 हो गया पहला नंबर। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं 12 + 9। इसका देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 + 9 का 1/3, तो हमें मालूम है कि सबसे पहले का हम लोग करते हैं, तो ये हो गया 3। अब 12 + 3 15, 15 में आधा कर दिए, आधा घटा दिए तो हो जाएगा 14.5, 14.1 घटा 2। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो गया हमारा, इसके बाद क्या होगा, तो 1 पूर्णांक, ये देखिए 3 से आगे हम देखते हैं तो इसमें कितना का अंतर है, 1.2/3 का अंतर है। इधर 1.1/3 से में अगर 1.2/3 जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है, तो इसमें अगर हम 1
या तो 8 में आप 1.2/3 घटा दीजिए, तो 8 में 1 घटाते हैं तो कितना होता है 7। 7 में फिर 2/3 घटाते हैं तो ये हो गया 6.1/3 आंसर। बात समझे? ऐसे भी आप कर सकते हैं 8 माइनस 1.2/3, तो 8 माइनस 1 यानी 7, और 7 फिर माइनस 2/3 बराबर कितना हो जाता है 6.1/3। यही तो हम बता रहे थे। ठीक है, कुछ प्रश्नों को हम लोग दिमाग में भी हल कर लेते हैं फटाफट। ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो चौड़ाई b बराबर हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो l कितना हो जाएगा, l बराबर हो जाएगा हमारा x प्लस 48। ठीक, यही है। अब कह रहा है परिमिति, यानी परिमिति क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी x प्लस 48 बराबर कितना होगा 800, यानी दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 48 बराबर हो जाता है 400। 2 इधर से जाएगा तो भाग लग जाएगा तो 400 हो जाएगा। अब फिर आगे हम लोग चलते हैं, तो 2x बराबर 400 माइनस 48, x बराबर कितना हो जाएगा 352/2, 352/2 बराबर हो जाएगा। अच्छा देखिए इसको घटाए कैसे, यहाँ पे हम इसको 48 की जगह पे 50 ले लिए, कितना 2 ज़्यादा कर दिए तो 400 में 50 घटा दिए तो 352, उसमें 2 ज़्यादा कर दिए 350, तो 350 में 2 ज़्यादा कर दिए 352 हो गया। अब यहाँ पे 2 से हम भाग देते हैं तो 176 हो जाता है। कैसे भाई हुआ, तो 2 से वैसे भी कर दें 17 दूनी 34, 1 12, 2 6 12, या तो ये तरीका है, या इसमें क्या किया हमने 300 पहले हमने ले लिया, या 350 भी ले सकते हैं। 350 का आधा होता है 175 और 352 तो 176 हो गया, या 300 कर देते हैं, 300 का आधा 150 और 52 का आधा 26, तो 150 और 26 176, तो हमारा ये x कितना निकल गया 176। अब हम लोग चलते हैं, देखिए अब हम लोग क्या कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो 176 तो ये हो गया, और प्लस 176 सॉरी 176 तो ये हो गया चौड़ाई, और इसमें लंबाई को हम लोग कर देते हैं 176 प्लस 24 नहीं 48 था ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाता है 176 और गुने 224। अच्छा अभी इतना बड़ा गुना कैसे कीजिएगा, देखिए इसको गुना करने का तरीका देखिए क्या है। 200 में ये कितना ज़्यादा है, तो 200 में ज़्यादा है 24, तो देखिए कहीं ये 24 कम तो नहीं है, हाँ बिल्कुल 24 कम है, तो ये हो जाता है आपका 200 माइनस 24 और गुने 200 प्लस 24। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 200 का स्क्वायर और माइनस बी यानी 24 का स्क्वायर। अब ये हो गया, अब यहाँ से देखिए तो 200 का स्क्वायर बराबर होता है 40,000 और माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, 24 गुना 24 576, तो ये आपका 40 में 39 424 हो जाता है, 576 माइनस करेंगे तो ये आपका तीसरा नंबर ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, ये क्या है, ये आपका हो गया। अच्छा इसमें कहता है ब्याज की दर, तो ब्याज की दर यानी R बराबर SI इंटू 100 बटा P इंटू T। अब देखिए क्या है, SI आपका है 21,000 बटा 25,000 गुने 100 बटा 7, तो ये 30 ऊपर का कट गया, 7 या 21 हो गया, और ये 25 चौके 100 हो गया बराबर 12%, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए ये क्या कहता है। अच्छा इस सबको जोड़ देना है, कैसे जोड़ेंगे, 6 + 2 8 + 4 बराबर 12 हो जाता है।
और इसमें फिर 1/3 प्लस 2/3 बराबर 1 हो जाए, यानी 13 हो गया, प्लस 1 हो गया 13, और 13 1/6 बच गया, तो 13.1/6 आंसर हो गया। अब ये देखिए, इसमें बड़ी भिन्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे? या तो आप इन सभी का नीचे एलसीएम को पहले बराबर कर लीजिए। तो बराबर करने के लिए क्या करना, मतलब नीचे हर को बराबर करना होगा, फिर गुना करना होगा, या तो ये ऑप्शन लीजिए, या हम क्या कर सकते हैं, देखिए कंपेयर कीजिए। 11 से डबल लगभग कौन सा है? तो 11 से डबल लगभग है 21, यानी 22 होता है 11 का डबल। तो हम क्या करते हैं, 21 के कंपेयर में 6/11 है, तो इसको हम कर देते हैं 12/22, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, और 16/21। तो इस दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होता है, 12 का 22 भाग और 16 का 21 ही भाग है। तो यानी ये बड़ा हो जाता है, ये बड़ा हो गया। अब यानी ये बड़ा है, पहला तो ये निकल गया। अच्छा, अब 7/9 और 12/17 इस दोनों में अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि इसका डबल कर सकते हैं ना, 9 दूनी 18 तो 17 हो जाता है। इसका अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसको डबल कर देते हैं, तो एक तरफ है हमारा 12/17 और दूसरी तरफ क्या है 7/9, तो यानी हो जाता है 14/18, यानी 12 का 17 भाग और 14 का 18 भाग, यानी ऑब्वियसली ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब इस दोनों में कौन बड़ा है? अब हम इतना तो देख लिए, अब आगे देखते हैं। तो हमको एक तो देखना है 16/21 में और 7/9 में। तो 16/21 और 7/9, इसमें हमको मोटा मोटी क्या देखना है कि इससे कितना ज़्यादा हो रहा है। इसमें अगर हम इस दोनों का एलसीएम भी ले लेते हैं तो 63 हो जाता है, 63। तो 63 अगर हो जाता है तो 3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ऊपर हो जाता है 48/63, और दूसरा क्या हो जाता है, इसको 63 करने के लिए 9 से, तो 7 से तो 49/63, तो 49, तो दोनों में 63 तो बड़ा कौन हो गया, ये, यानी 7/9 बड़ा है, तो 7/9 आंसर हो गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 1260 का 33.1/3, तो 1260 गुना 33 या 99 100/3, और परसेंट है तो गुना 100 हो गया, तो 100 कट गया, 3 से हम काटेंगे तो 4 2 0। ठीक है, ये 420 हो गया। 755 का 80/100, 80/100 यानी 0 कटा, 20 2 से, इसको 20 से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे सीधा आ गया 4 और यहाँ पे 5, 20 पंचे 100। ठीक है, वैसे भी 8 और 10 में तो 4/5 हो गया, 5 से यहाँ इसको कटाएंगे तो 151, 15 × 5 = 75 और 1। अब 4 से गुना करें, 15 × 4 = 60, तो 604 हो गया। 604 यानी 6, इस दोनों को जोड़ दीजिए, इसको और इसको, कितना हुआ 6 4 10, यानी 1024 हो गया, 20 4 24, 1024, और ये ऑप्शन हो गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 256 का, इससे सीधा इसको कर दीजिए, 16 हाँ 256 होता है, तो यानी 32 × 8 256, और 9 तिया 27, तो 8 तिया 24 दूनी 48। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।